नाउन की क्लास में क्या जबरदस्त क्लास हुई, बहुत ही आसान लल्ला टॉपिक एकदम हम ये कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, लल्ला टॉपिक है हमारा, एकदम लल्ला टॉपिक। आज नाउन के काइंड्स वीडियो चालू करने हैं तुमको, नाउन के काइंड्स। तो आज मेरे दोस्त नाउन के काइंड्स पढ़ लेते हैं। नाउन को कितने भागों में बांटा गया है और कैसे, ठीक है जी। पहला नाउन बेटा प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन का मतलब क्या है, जैसे नाउन के काइंड्स का मतलब क्या है, नाउन आप किस को देते हो। सबसे पहले तो सबका अपना अपना नाम दे देते हो, आप लोग जिसको देखते हो सबका अपना अपना नाम दे देते हो, बाबू, चोनू, पोचू, लुच्चू, ठीक है, ये प्रोपर नाउन बेटा। प्रोपर नाउन का मतलब क्या हो गया, स्टार में नेम ऑफ अ पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर का जो। दूसरा बच्चे, प्रोपर नाउन का कभी भी मीनिंग मत निकालिएगा चाहे निकलता हो, मीनिंग मत निकालिएगा चाहे निकलता हो। इसलिए क्या होता है, जो प्रोपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है, जो प्रोपर नाउन का फर्स्ट लेटर होता है वो अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर होता है बेटा। सेंटेंस में चाहे कहीं भी लिखो, अपर केस में लिखा जाता है ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए ये प्रोपर नाउन है, उसका मीनिंग ले, ठीक है, मीनिंग ना निकाल ले। जैसे बेटा मैंने एक बात लिखने की कोशिश की, आई हेल्प्ड राम या आई हेल्प्ड RM स्मॉल टू डू हिज वर्क, टू डू की बजाय डू हिज वर्क लिख लो। मैंने राम की मदद की थी उसका काम करने में, मैंने राम की मदद की थी उसका काम करने में। तो बेटा राम एक नाम है तो प्रोपर नाउन है वो कैपिटल लेटर में यूज होना था। पहली दूसरी चीज बेटा, कैपिटल लेटर में प्रोपर नाउन आप देखते हो, हाँ उसका मीनिंग नहीं ना भले ही निकलता हो, मीनिंग नहीं निकालते, क्योंकि इंग्लिश में हमारे मीनिंग निकालते हैं। मैंने मदद की थी राम की उसका काम करने में, सबका मीनिंग निकाले, इसका मत निकालिएगा। हो सकता है इसका मीनिंग होता है, क्योंकि हर नाम का मीनिंग है। जयदीप जैसे दीप की जय हो, मतलब रोशनी की जय हो, ठीक नाम लेते हैं। आप में से एक नाम है जैसे यहाँ पर केशव, केशव का भी कोई मीनिंग है, ठीक है, सूरज का भी कोई मीनिंग है भाई साहब। तो अपने आप में नाम का मीनिंग तो निकलेगा, चाहे निकले या ना निकले, लेकिन निकालना नहीं है बेटा मीनिंग। इसलिए क्या किया गया कि प्रोपर नाउन को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बंदा सामने वाला समझ जाए प्रोपर नाउन है, उसका मीनिंग नहीं निकालते, क्योंकि वो प्रोपर नाउन है, उसको नाम की तरह ट्रीट करो बस, कभी नहीं निकालते। इसलिए सेंटेंस में कहीं भी यूज हो बेटा, अपर केस में यूज होता है। अच्छा, आरएम का अगर तुम मीनिंग निकालोगे तो इसके दो मीनिंग है, एक तो भेड़, और आरएम का मतलब होता है मेरे बच्चे टक्कर मारना, पता है, ये याद रखिएगा। जैसे हिज कार रैम्ड इनटू हर, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि वो उसने उसकी कार में उसको टक्कर मार दी। अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो रैम का मतलब होता है मेरे बच्चे टक्कर मारना, और एक होता है भीड़। देखो तो बेटा अगर आप इसका मीनिंग निकालने लगे पागलों की तरह तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये है ना, ये चीज याद रखना, लिखा दो। देखो आरएम एक तो ये होता है शीप, आरएम, और ये होता है वर्ब, टक्कर मारना, ठीक है, टू हिट। तो समवन रैम्ड इनटू हिज कार, किसी ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। तो इसलिए क्या होता है कि भाई जब आप इसका मीनिंग देखते हैं, भीड़ जो मेल शीप होती है उसको भी बोलते हैं बेटा, टक्कर मारना उसको भी बोलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, आसान है मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है। तो भाई प्रोपर नाउन का बेस क्या रहेगा एग्जाम में, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल लेटर से रिलेटेड, ठीक है भाई। राम भगवान नहीं बेटा, रामा है, भगवान जी है रामा, कर लो कॉपी। रैंडम एक्टिव मेमोरी, अबे गधेड़ू, वो आरएम ऐसे डॉट भी होता है उसमें फुल फॉर्म में, ये भी नहीं पता तुम्हें है, रैंडम एक्टिव मेमोरी, कुटना चाहिए मेरे से तुम। दूसरा देखो बेटा, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बड़ा आसान बेटा, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन टू ऑल, मतलब सबके लिए कॉमन होता है, ये तुम्हारे अलग उसके लिए अलग उसके लिए अलग नहीं, ठीक है, पहली बात। दूसरा बेटा हमेशा याद रखिएगा, हर एक कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है और हर एक कॉमन नाउन का प्लूरल भी होता है। हर एक कॉमन नाउन का सिंगुलर भी होता है और हर एक कॉमन नाउन का प्लूरल भी होता है। जैसे बेटा बॉय, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल, स्टूडेंट का स्टूडेंट्स, टीचर का टीचर्स, मैन का मैन, MEN, भले ही वो EN या मेंस नहीं होता भाई, इतना तो है सबको नॉलेज। प्लूरल कैसा भी हो, लेकिन उसका हर एक का प्लूरल होता है, क्योंकि कॉमन नाउन का मतलब है जो सबके लिए कॉमन हो, ठीक है। मैं आपको भी स्टूडेंट बोलूंगा, उसको भी स्टूडेंट बोलूंगा, उसको भी स्टूडेंट बोलूंगा, उसको भी स्टूडेंट बोलूंगा, लेकिन आपका अपना जो नाम होगा वो प्रोपर नाउन। तो हर एक कॉमन नाउन का अपना हम क्या दे देते हैं, प्रोपर नाउन दे देते हैं। कॉमन जो सबके लिए सेम है बेटा, आप मुझे भी टीचर बोलोगे, दूसरे टीचर को भी टीचर बोलोगे, दूसरे टीचर को भी टीचर बोलोगे, दूसरे टीचर को भी टीचर बोलोगे, तो अब टीचर टीचर्स। अब प्रोपर नाउन का प्लूरल तो नहीं करते, प्लूरल करके क्या करोगे प्रोपर नाउन का, ये चीज। तो बेटा कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। कॉमन नाउन का मतलब क्या होगा, दैट इज कॉमन टू ऑल, स्पेसिफिक का नाम नहीं बेटा, कॉमन है, ठीक है। जैसे आपने बोला भाई यहाँ पर फ्रेंड, तो कॉमन हो गया फ्रेंड्स, टीचर टीच करने वाला टीचर्स। कॉमन नाउन की सबसे अच्छी पहचान ये बेटा, प्लूरल होता है उसका। कॉमन नाउन को कैसे पहचानते हो, उसका प्लूरल होता है, प्रोपर नाउन को प्लूरल करने की जरूरत नहीं होती। ये बात हुई बेटा, ये कॉपी हो गया आपका। अब देखो इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा मेरे बच्चों, बात को ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं बेटा, ये है तगड़ी चीज। आपको पता है आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लेते हो बेटा। सिर्फ प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह कैसे ट्रीट करेंगे, अच्छा तूने आर्टिकल में नहीं देखा, मना थोड़ा कर सकता है, तो तूने आर्टिकल में नहीं देखा बेटा। प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल का मतलब नहीं बनता, क्या लगा रहे हो, इसका मतलब अरे पापा कोई बच्चा आपसे मिलना चाहता है। जब आप ये बोल रहे थे बेटा अ स्टूडेंट वांट्स टू मीट यू, तो एक स्टूडेंट आपसे मिलना चाहता है, तो ये क्या हुआ, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है बेटा, कॉमन नाउन। अगर आप स्टूडेंट की जगह आप बॉय लिख दोगे, अ बॉय वांट्स टू मीट यू, कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है, कोई लड़का आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अब बेटा इस बॉय के भी कॉमन नाउन था, ये भी कॉमन नाउन था, मैंने यहाँ पे लिख दिया रमन वांट्स टू मीट यू, कोई रमन आपसे मिलना चाहता है। तो बेटा रमन प्रोपर नाउन में छोड़ा आपने, दुनिया में इतने सारे रमन, उनमें से कोई रमन है, क्योंकि प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल आता है, अगर उससे पहले आर्टिकल आया है तो प्रोपर नाउन ना रहकर आपने उसे कॉमन की तरह ट्रीट कर लिया। जैसे आपने ये बोला बेटा देयर आर 4 बॉयज इन अवर क्लास, 4 लड़के हमारी क्लास में, और अगर आप ये बोल दो देयर आर 4 रमन इन अवर क्लास, हमारी क्लास में 4 रमन है, अब आपने रमन क्या कर दिया, प्लूरल। अब बोलो जब से प्रोपर नाउन का तो प्लूरल होता ही नहीं मेरे बच्चे, यहाँ ये क्या है, प्रोपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हुआ है। क्यों भाई, अरे एक ही नाम के 4 लोग हैं, रमन 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 रमन, तो रमन प्रोपर कहा रहा, वो तो 4 लोगों का नाम है, तो कॉमन नाम नहीं हो गया उनका, कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर लिया। प्रोपर नाउन ब्रैकेट यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, फिर तो वो कॉमन नाउन, इसलिए नहीं बोलते सर अगर एक ही नाम के 2 व्यक्ति हुए तो बेटा फिर वो कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो क्या
प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट हो जाएगा भाई, एक नाम के साथ व्यक्ति। मैंने देयर आर मेनी जदीब्स इन दिस वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में कई सारे जदीब हैं। फिर देयर आर मेनी टीचर्स, देयर आर मेनी जदीब्स, तो ऑब्वियसली बात है बेटा। तो ये चीज अपने दिमाग में रखिए। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह से आप ट्रीट करो, गलत नहीं है, वो सही है। ये चीज मैंने आपको आर्टिकल में बता दी, लेकिन यहां भी रिवाइज। तो पेपर में ये एरर नहीं है, नो एरर। हो राम, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन पार्ट से ये टॉपिक रहेगा, बहुत बढ़िया। अरे कुत्ते कमीने आदमी, सारे सिलेबस का आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक है ये कोई? अब भाई साहब कमीनियत की क्या ही रिवाइज करोगे तुम, क्या सीखोगे जिंदगी में? तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं। ये भी सारा टॉपिक बहुत बढ़िया, नहीं कराने की जरूरत। आगे बेटा आगे देखो, मैंने भाई यहां तक हमारी चीजें बनी। अब देखो तीसरा नाउन हमारे पास आता है, जो तीसरे टाइप का नाउन होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। बेटा यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। बेटा हम पर्पस से तो ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बन नहीं पाता, जड़ी बूटी वाला क्वेश्चन की पेपर में कुछ देते, कॉमन नाउन से क्वेश्चन बनता है। पता है क्या क्वेश्चन? कलेक्टिव नाउन से। कलेक्टिव नाउन होता है क्या बेटा? देखो सपोज कीजिए आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लेना है, तो बेटा कई बार क्या होता है यार, इंपॉर्टेंट फैसला एक काम करते हैं, एक से भले दो तो ज्यादा जजेस को बुला लेते हैं और उनका ग्रुप बना देते हैं, उनसे ही फैसला दिलवा देते हैं, उनसे ही फैसला दिलवा देते हैं। ऐसा ही हुआ ना? तो बेटा ज्यादा जज मतलब सपोज करो आपने कोई, एक जज है मोहन, एक जज है सोहन, एक जज है रोहन। कॉपी करना बेटा, मैंने बोला आप ये भी क्या है? जज है, ये भी क्या है? जज है, और सपोज करो बेटा ये भी क्या है? जज है। अब देखो ये इनके प्रॉपर नाउन और ये इनका कॉमन नाउन। अब समझो, जज जज जज, कॉमन नाउन कॉमन नाउन कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन। आपने इनकी बना दी बेटा कलेक्शन, आपने इनकी बना दी कलेक्शन। हाँ, तो जब किसी पर्टिकुलर फैसले के लिए जजेस की कलेक्शन तैयार की जाती है तो उस कलेक्शन का एक नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जूरी। तो ये क्या है? नेम ऑफ दिस कलेक्शन, नेम ऑफ दिस कलेक्शन, इस कलेक्शन का नाम। इसी क्या बोल दिया गया बेटा? कलेक्टिव नाउन। ये होते हैं बेटा कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ कलेक्शन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ कलेक्शन। हटा दो भाई, हो गया तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ कलेक्शन। कि भाई अब तो जूरी डिसाइड करेगी, अब तो जूरी फैसला लेगी, तो अब ये जो बन रही है बेटा इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब कलेक्टिव नाउन में मेरे बच्चे आपके दो टाइप से पेपर में पूछा जाएगा। कलेक्टिव नाउन में सबसे पहला पॉइंट 1, ठीक है? पॉइंट 1 क्या? लर्न कलेक्टिव नाउन्स। बेटा कलेक्टिव नाउन्स को याद करो, कलेक्टिव नाउन को याद करो। चोरों के समूह को क्या कहेंगे? गैंग। जज के समूह को क्या कहेंगे? जूरी। मछलियों के झुंड को क्या कहेंगे? सोल या स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश या सोल ऑफ फिश ये कहेंगे। तो बेटा ये क्या करना पड़ेगा सर? याद करना पड़ेगा। पेपर में पूछता है, बिल्कुल पूछेगा बेटा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो क्या आप लिस्ट दोगे सर? बिल्कुल बेटा, मैं वो लिस्ट दूंगा आपको। कलेक्टिव नाउन का एक नाम सेल्फ स्टडी चीज दूंगा मैं, उसमें ये लिस्ट होगी। तो बेटा वो चीज आपको देखनी है। मछलियों का झुंड देखा आपने? एक बार दिखाऊं आपको, आज इसमें नेट नहीं चल, बोलते हैं स्कूल ऑफ फिश। ये चीज याद रखिएगा। तो उनको बोल दिया जाता है बेटा कलेक्टिव नाउन्स। एक तो ये पेपर में पूछा जाएगा बेटा, कलेक्टिव नाउन्स आपको याद करना। पॉइंट नंबर 2, और सर पेपर में क्या पूछा जाएगा? वो ये पूछेगा बेटा कि कलेक्टिव आर्गुमेंट में पूछा जाएगा कलेक्टिव नाउन, अगर मेरे बच्चे कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस दे, ठीक है, और कलेक्टिव नाउन अगर मेरे पुत्र डिवाइडेड सेंस दे, आपको ये लॉजिक देखना होगा। यूनाइटेड सेंस में पुत्र जी उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे, और डिवाइडेड सेंस में बेटा आप उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में डिवाइडेड सेंस है या जो है यूनाइटेड की बात करेंगे अलग अलग? मैंने बोला ऑटोमेटिकली पता चलेगा बेटा अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। डिवाइडेड या यूनाइटेड सेंस कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इसी के मुझे बहुत सारे आपके लिए एग्जांपल लिखने हैं जिससे कि आप इसकी मीनिंग को निकालना सीख जाओ। तो आप एक बार यहां तक कॉपी करो, ये पेपर में आएगा बेटा। ये पूछेगा किसमें? वोकैब में। ये पूछेगा किसमें? वोकैब में। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा और ये भी। तो कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन दो बनता है, वोकैब में पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, और यहां पर पुलिस कौन सा नाउन आ गया मेरे बच्चे? बात देखो बच्चा कह रहा है सर आप तो गाली भी दे देते हो, कुत्ता कमीना गाली होती है? तो मैं दे देता हूं भाई, गाली का मसाला भी दे देता हूं।
भाई गुस्से में तो गाली निकलती है, भगवान तो मैं भी नहीं बेटा कि मैं भगवान हूं, मेरे मुंह से गाली ना निकलती। भगवान तो नहीं हूं बेटा मैं, गुस्सा आएगा तो गाली तो निकलती। गुस्सा भी सी बात है। जब मैंने कल, देखो एक बात मैं बताता हूँ बच्चे, मैंने कल आपको इतना समझाया कि बेटा जो नाउन वीओडी में मैंने पढ़ा रखा है उसमें ज्यादा क्लासेस दिखेंगी, और जो नाउन अब रखे हैं हमने उसमें कम क्लास होंगी। क्यों? क्योंकि बेटा वो नाउन वीओडी में जो डाला वो बच्चों को पढ़ाया गया जो नए बच्चे थे, पहली क्लास थी उनकी, तो उनको छोटी छोटी बातें बता के चलनी पड़ती, जो आपके इतने सारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके। अब एक बच्चा लिख रहा है सर वीओडी में ज्यादा क्लासेस है, बताओ क्या करोगे ऐसे औलादों का? तो 2 सेकंड के लिए तुम जयदीप सर बन के देखो, तुम्हारा खून फूट जाएगा कि साला कल की क्लास में जो चीज एक्सप्लेन की कि भाई वीओडी में इसमें ये है कि भाई मेरे दोनों में कंटेंट सेम है, लेकिन बताने का लहजा बदल गया मेरे बच्चे। मैं क्यों बताऊं तुम्हें प्रेपोजिशन क्यों करा, प्रेपोजिशन क्या होती है, वहां साला प्रेपोजिशन टॉपिक ही पढ़ा दिया मैंने। बट गधों को ये मतलब थोड़ी ना है, ये गधेड़ू क्लास गिनते हैं, और ये गधेड़ू ये भी नहीं देखते वहां क्लास 1 घंटा 10 मिनट की होती थी, तुम्हारी क्लास करीब 1.5 घंटे की होती है। और ये गधेड़ू ये भी नहीं देखते कि तुम वो बच्चे हो जो इतने महीने पढ़ चुके हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम्हारा बेसिक सब क्लियर हो रखा है, तुम तब नाउन करके बेचारा मेरा नन्ना मुन्ना बच्चों, मेरे प्याला बच्चा नया आया है मेरे पास, वो नाउन पढ़ेगा, वो तो हर छोटी छोटी चीज पूछेगा ना, वो तो पहली पहली बातें पूछेगा, वो तो ये भी पूछेगा सर जज क्या होता है सर, वो तो बेचारा ये भी पूछ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है उसको ये समझाने में कि प्रॉपर नाउन जो है कहां गया हमारा, ऊपर गया क्या, मिटा दिया हमने उसको, ये समझाने में कि प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह ट्रीट होता है, उसको 20 मिनट लग जाते मेरे को। वो पता क्या कहता है, सर प्रॉपर तो प्रॉपर होगा ना, सर प्रॉपर कॉमन की तरह कैसे यूज होगा सर, उसको ये समझाने में कि मेरे बच्चे नाम का मतलब टक्कर मारना भी होता है, अरे सर ये तो नाम है हमारा सर, वो टक्कर कैसे मार सकता है उसको। तुम अधीर उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति, तुम्हें थोड़ा उतना टाइम लगता है, तुम्हें तो पूरा रखा है। तो खुद से सोचो भाई, मेरे एक बेचारा नया छोटा सा बच्चा और एक तुम अधीर उम्र के बुजुर्ग जो सारा सिलेबस कर चुके, दोनों के नाम बराबर नहीं है बेटा। तुम्हारे लिए तो थूक बराबर, क्या करेगी उस टॉपिक का? बट नहीं, तुम्हें लगा साला आराम से कैसे नाम समझ आ रहा है, तो क्या करें, कहता हूं बाजी करते हैं। इसके लिए होती है जिंदगी जिनकी ज्यादा सुकून से कट रही होती है ना, उनको साला पसंद नहीं आती है सुकून भरी जिंदगी, उनको तो यार मेरी जिंदगी में दुख ही नहीं है, हाँ तो हम साला दुख पैदा करेंगे। तो बंदे हैं ये, खुद ही मोमबत्ती जला के मुर्गा बनकर मोमबत्ती पे बैठ जाएंगे, खुद ही आग लगानी है इनको, क्यों कहता आराम से कैसे नाम समझ आ रहा है। तो वीडियो में देख ली, तो वीडियो में जाकर कर ले टाइम बर्बाद, अजीब अधीर आदमी। चलो खैर, भिन्न भिन्न प्राणी है जीवन में, ठीक है आगे बढ़ते। तो हो तो ये रखा है, समझ। देखो अब ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या है देखने में बेटा, जैसे मैंने आपसे कहा द जूरी हैज और हैव टेकन इट्स या देयर फाइनल डिसीजन। मेरे बच्चे एक बात बताओ, जब जूरी अपना डिसीजन देगी तो सब सलाह मिला के डिसीजन देंगे, सब अलग अलग डिसीजन दे देंगे? खुद से सोचो बेटा, जब फाइनल डिसीजन दिया जाएगा बेटा तो सब सलाह मिला के एकजुट होकर डिसीजन देंगे, या सब अपना अपना डिसीजन देंगे, क्या फांसी दे दे, करेक्ट महीने की सजा, करेक्ट रिहा कर दो, ऐसा हो रहा है? सब मिलजुल कर एक डिसीजन देंगे, मिलजुल कर एक डिसीजन देंगे, मिलजुल कर एक डिसीजन देंगे तो कैसे सेंस हुई बेटा, यूनाइटेड सेंस। अगर यूनाइटेड सेंस हुई तो क्या आएगा बेटा, हैज, और यहां पर भी देयर की वजह क्या आएगा, इट्स। तैयार हुआ बेटा सब्जेक्ट का एलिमेंट? वेरी गुड वेरी गुड। आज भाई साहब अगर मैं ये बोल दूं बेटा भाई जूरी को डिवाइड कर दिया गया, द जूरी वाज या वर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओपिनियंस, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया, तो डिवाइडेड सेंस है बेटा, क्यों उन सबको अलग अलग कर दिया भाई, जो 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 कह रहा है उस हिसाब से सबको बांट दिया, तो ये कह रहा है तू यहां जा, तो ये कह रहा है तू यहां जा, तो ये कह रहा है तू यहां जा, ऐसे की बात बेटा। वेरी गुड। तो कैसी सेंस है, डिवाइडेड सेंस बेटा, डिवाइडेड सेंस तो क्या आएगा, वर डिवाइडेड। बहुत प्यार बच्चा है हमारा तो है बच्चा, आज बेटा ठीक है। चलो द क्लास विल टेक, बेटा क्लास स्टूडेंट के साथ एग्जाम में टेक आता है, द क्लास विल टेक देयर या इट्स टेस्ट। बेटा जब क्लास अपने टेस्ट देगी, आपको मैं अपने टेस्ट दूंगा तो सब अपना अपना अलग अलग टेस्ट देंगे, सब यूनाइटेड टेस्ट तो नहीं देंगे ना, सब मिलजुल कर करेंगे, सब तो मिलजुल कर आंसर करेंगे, ऐसे तो साला कोई फेल ही नहीं होगा, गलत हुआ तो देयर होगा बेटा। चलो द क्राउड वाज या वर ह्यूज, बहुत ज्यादा क्राउड था, क्राउड बहुत ज्यादा था तो झुंड हो गया ना बेटा। वेरी गुड। तो क्या करोगे, द क्राउड वाज ह्यूज। अगर मेरे बच्चे ये बोलूंगा मैं, द क्राउड वाज या वर वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स, क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी हुई थी बेटा, क्राउड ने डिफरेंट टी शर्ट्स पहनी थी, सारा क्राउड सेम यूनाइटेड सेंस में टी शर्ट पहनेगा, डिवाइडेड सेंस है, आया ना पहचानना डिवाइडेड सेंस, तो क्या आएगा बेटा, वर। हो गया ना बेटा आसान, डिवाइडेड और यूनाइटेड सेंस। आओ और तगड़ा क्वेश्चन देता हूं, द कमेटी agrees that the workers are misusing its सेल फोन्स। आगे लिखूंगा बेटा, कमेटी सहमत है इस बात पर, ठीक है, कि वर्कर्स गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मोबाइल फोन्स का, सेल फोन्स का, ड्यूरिंग इट्स या देयर वर्किंग आवर्स, अपने वर्किंग आवर्स में। अब खुद से सोचो बेटा, कमेटी इस बात पे सहमत है तो सब अलग अलग सहमत होंगे, मैं अलग सहमत हूं, तू अलग सहमत है। सहमत मतलब क्या होता है, एग्री का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, एकजुट। तो सिंगुलर वर्ब क्या होती है, एग्रीज, एग्री तो नहीं होगी बेटा सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर हुआ तो कमेटी सभी की बात पे तो एग्री करेंगे ना, अलग अलग बात पे एग्री नहीं करेंगे। एग्री का मतलब क्या होता है, समझौता, समझौता, तो सब एक साथ एग्री करेंगे बेटा, हाँ भाई गलत है। वर्कर्स ज्यादा है तो क्या आएगा बेटा, आर, ज्यादा है तो उनके सेल फोन्स क्या होगा, देयर सेल फोन्स। ड्यूरिंग किसके वर्किंग आवर्स, वर्कर्स के वर्किंग आवर्स होंगे, कमेटी के थोड़ी ना, तो देयर वर्किंग आवर्स है कि नहीं छोटे। आगे देखो बेटा, सो इट या दे हैज और हैव डिसाइडेड दैट they या it should not be allowed to use their cell phones during their working hours. कैची। अब सोचो बेटा,
सो इट या दे हैज डिसाइड, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। बेटा किसने? कमेटी ने डिसाइड किया। अगर कमेटी डिसाइड करेगी पाजी वो तो सिंगुलर है, क्योंकि यहां तो सिंगुलर सेंस है, तो बच्चे यहां पे क्या आएगा? इट हैज डिसाइडेड। दे नहीं बेटा, इट हैज डिसाइडेड, इसलिए कमेटी ने डिसाइड किया है कि दे या इट शुड नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउड नहीं किया जाना चाहिए। किन्हें बेटा? वर्कर्स को। अगर वर्कर्स को अलाउड नहीं करोगे तो वर्कर्स के लिए क्या आएगा? दे शुड नॉट बी अलाउड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करो भाई कॉपी। ये हुई ना बात। डन जी, बताइए यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? करो जी। ओए प्रभु, सही है बेटा। मतलब भाई तो यही सब है राजा बाबू, पढ़ाई पे दो ध्यान। अब आजकल देखो ना, वो सुना तो है, बिल्कुल है, वो केस ठीक है बेटा। वो देखा नहीं अभी सीमा हैदर का, उसका सचिन का केस। सचिन ले आया पबजी खेल के सीमा को। तुम भी आज से फ्री फायर खेलना स्टार्ट कर दो, तुम फ्री फायर से तुम भी एक दो ले आओ भाई भगवान। क्या कह रहे हो? आज का स्टूडेंट हो गया पागल, आज के इंसान भी पागल हो गए। ऑनलाइन इश्क चल रहा है आजकल, ऑनलाइन पढ़ाई तो बहुत करी बच्चों ने। अब वो इश्क की तरफ बढ़ रहे हैं भाई साहब। वो इश्क वाला लव था, ये ऑनलाइन वाला लव है। बर्बाद रखी अपनी जिंदगी। और इस इंटरेस्ट, इस न्यूज में इतना इंटरेस्ट दे रहा है ना बच्चा, जिसकी कोई हद नहीं। अब फ्री फायर पे बच्चे एक्टिव कहते हैं वो पबजी से लाया, तेरा भाई फ्री फायर से लाएगा। सारे का सारा का पूरा कस्बा भाई साहब ऐसे जो है न्यूज फैल रही है। इंस्टाग्राम चलाओ, जरा सा एक रील स्क्रॉल मारो, ले तुरंत से सचिन भाई छाए हुए हैं। ठीक है, और हमारा बच्चा भी मॉक टेस्ट होना दे रहा है। हमारा बच्चा भी कहता है भाई मैं भी पबजी खेलेगा। ठीक है, उसी में अपना ढूंढ रहे हैं जिंदगी, ऑनलाइन वाला प्यार। बड़ा खतरनाक बेटा। एक और बात बताऊं, इससे पहले भी एक केस हुआ था जो सुनने में आ रहा है। कोई अजय नाम का लड़का था मुरादाबाद से, उसकी भी कोई ऑनलाइन वाला प्यार था। लड़की आई, शादी की, ठीक है, और उसका भी एक बच्चा था। और शादी के 1-2 महीने बाद जब वीजा एक्सपायर होने लग गया तो वो बोली अब घर जाना है, तो बोला चलो मैं भी चलता हूं। तो घर छोड़ने गया, फिर आई नहीं बाहर वापस। थोड़े दिनों बाद धमकी फोन से, अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे भेज दो। अब बेचारी की मां तो गरीब थी, उसको समझना है क्या करे क्या नहीं करे। वो केस भी उससे पहले उठा लो। तो ये ऑनलाइन की जिंदगी है बाबू, थोड़ा ऑनलाइन प्यार से बच लो, ऑनलाइन पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ऑनलाइन पढ़ के ठीक है जीवन में सफल हो जाओगे, ऑनलाइन आशिकी के चक्कर में जीवन में बर्बाद हो जाओगे। तुम देख लो ऑनलाइन पढ़ाई करनी है कि ऑनलाइन प्यार करना है। समझ में आई बात? नहीं तुम भी मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम नहीं हो, फेल कराने की वजह तुम हो, जिंदगी बर्बाद करने की वजह तुम हो, एक सीधे साधे लड़के को बिगाड़ने की वजह तुम हो, सीधी साधी जिंदगी कराने की वजह तुम हो। और डैश 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 बी आगे तुम फिल इन द ब्लैंक्स भर लेना अपने अपने। समझ में आ गई? तो ये जो शादी करने का, प्यार करने का नया तरीका है, बच के रहें भाई साहब, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा पबजी फ्री फायर। चलो हाँ मार दिया उस अजय को। हाँ वही तुम वो बोल रहे बेटा, देखना देखिएगा जरा क्या क्या नहीं कहा। देखो भाई आगे देखिए। अब हमने देखा जी ये हुआ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का ये पोर्शन है बेटा जो पेपर में आता है। और किसके नीचे आप एक नोट लिख सकते हो। एक चीज ये ध्यान देंगे बेटा, नोट में एक एग्जांपल लिख लो। अगर कई बार मैं ये बोल दूं सपोज द बेबी ऑफ द गर्ल या द बेबी ऑफ द गर्ल्स, बेटा लड़कियों के झुंड को क्या कहते हैं? बेबी। इनको याद करना है। तो मैंने बोला द बेबी ऑफ द गर्ल या द बेबी ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, हां विल गो देयर, वहां जाएगा। तो लड़कियों का झुंड वहां जाएगा, या द बेबी ऑफ द गर्ल या द बेबी ऑफ द गर्ल्स। बताइए तो क्या बोलोगे? द बेबी ऑफ द गर्ल्स। क्योंकि बेटा सिंगुलर तो हो नहीं सकता ना, प्लूरल होगा। ये भी आ रहा है कई बार पेपर में। ठीक है भाई, तो इस एग्जांपल को लिखिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, जो कि बेहद ही आसान है। वो है हमारा मेटेरियल नाउन। ये हमारा बेटा टाइप नंबर 4 मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ मैटर्स। नेम ऑफ मैटर्स। मैटर्स क्या होता है मेरे बच्चे? पदार्थ। पदार्थों के नाम जिससे कुछ बनाया जाता है। तो बेटा ये चीज, तो मेटेरियल नाउन क्या होता है बेटा? नेम ऑफ मैटर्स, पहली बात। दूसरा याद रखिएगा बेटा, ये अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? कि आप अनकाउंटेबल नाउन अलग से निकालूंगा मैं भी, कि जो मेटेरियल नाउन उसको गिन नहीं सकते बेटा। आप मेटेरियल नाउन को गिनोगे क्या? तो मेटेरियल नाउन को गिन सकते हो आप? ये बोलो एक पानी, दो पानी, तीन पानी है, गलत नहीं हो जाएगा यार? तो बेटा मेटेरियल नाउन को नहीं गिनते, नॉनसेंस से गिन नहीं सकते। हाँ तो ये गलत है। तो मेटेरियल नाउन में क्या होगा बच्चे? जैसे सपोज करो आप आयरन है क्या गिनोगे? आप गोल्ड है क्या गिनोगे? आप प्लास्टिक है क्या गिनोगे? तो आप कोई भी चीज है जिससे कुछ ना कुछ चीज बनाई जाती। सोने को नहीं गिनोगे, सोने की अंगूठी तो गिन लोगे, अंगूठी गिनी जा सकती बेटा, सोना नहीं गिना जा सकता ना। तो मेटेरियल नाउन नहीं गिना जा सकता, उससे बनी चीजें गिन सकते हो बच्चे, लेकिन मेटेरियल नाउन नहीं गिन सकते आप। सो मेटेरियल नाउन का मतलब ये हो गया। तो इसीलिए पेपर में ध्यान रखिएगा, इनकी से पहले काउंटेबल गिनती वाले शब्द देखा। ही हैज बॉट, उसने खरीदा है। ही हैज बॉट, उसने खरीदा है। मैनी या मच गोल्ड, बेटा ये रहेंगे बस इसमें। तो आपको पता है गोल्ड खरीदा है, तो गोल्ड तो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, तो उसके लिए क्या आएगा? मच गोल्ड। मैनी गोल्ड थोड़ी ना हो जाएगा, पेपर में ये एरर आना है, मच सिल्वर। तो पेपर में मेटेरियल नाउन पे बस सीधा साधा सिंपल ये एरर, बस और कोई एरर नहीं। या ये एरर दे देगा ही हैज बॉट
हाँ मच गोल्ड्स, अरे गोल्ड्स नहीं होता भाई, गोल्ड होता है। तो इसका मतलब मेटेरियल नाउन को खामा का प्लूरल बनाने की कोशिश करेगा, जो कि नॉनसेंस। तो बस इसमें ये एरर आता है बेटा, नन्ना मुन्ना, और मेटेरियल नाउन से कोई भी एरर नहीं बनता। कर लो मेरे बच्चे कॉपी। इसी को क्या हो गया यार, कलेक्टिव नाउन काउंटेबल, वो बताऊंगा बेटा, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेपरेट कराऊंगा तब बताऊंगा अपने बच्चे। फिर क्यों चिंता करता है, मनी कैसा नाम लो, वो भी आगे बताऊंगा बेटा। काउंटेबल अनकाउंटेबल चिंता ना को, अभी तो खाली मेटेरियल नाउन पढ़ा रहा हूं। धन्य भाई, इंग्लिश राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें बेटा? ये तो यार आप एबीसीडी अच्छी राइटिंग में लिख सकते हो, ये कर सकते हो, या कॉपी करते हो नोट्स तो वो थोड़ा आहिस्ता स्पीड स्लो करके बनावट पे ध्यान दो तो अच्छी हो जाएगी। वो कैब की 2:30 बजे क्लास है भाई, हाँ याद दिला दिया। वो कैब की 2:30 बजे क्लास है भाई, 2:30 बजे वो कैब की क्लास है भाई, सभी बता रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पर देखो। अब आगे सीखिएगा भाई। तो ये हुआ बेटा हमारा अपने आप से मेटेरियल नाउन। जो मेटेरियल नाउन सिंपल आप करेंगे, वो मेटेरियल नाउन ये तरीके से पूछा जाएगा। फिफ्थ लास्ट जो हमारा काइंड होता है बेटा, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है बच्चे? वो जो सिर्फ और सिर्फ फील ओनली है, उसको महसूस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है बेटा जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, ठीक है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता हो, उस चीज को आप देख नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसीलिए जब आप ये बोलोगे भाई, मैंने बोला एंगर, गुस्सा, क्या बेटा एंगर आपको दिखाई देगा? नहीं सर। इसलिए बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। आप इसको गिनोगे, गुस्से को गिनोगे, 2-3 गुस्से दे दे यार, मुक्का दे देगा 2-3 तो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो बेटा एंगर, हाँ आपने बोला। दूसरा मैंने बोला मेरे बच्चे हैप्पीनेस, क्या खुशी दिखाई देगी? नहीं। लाइफ, क्या जीवन दिखाई देगा? नहीं। तो ऐसी चीजें जो सिर्फ आप महसूस करते हैं, मैंने बोला लव, प्यार दिखाई देगा? नहीं। बेटा ये सारे के सारे आपके क्या बनते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, ठीक है। तो इनमें पेपर में क्या, पेपर में कुछ पूछेगा नहीं यार। आप कुछ सोच रहे हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे क्या उखाड़ लेगा एग्जाम में? कुछ नहीं पूछ सकता, पूछेगा क्या इसमें? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वेश्चन नहीं बनता। अब ये तो पूछेगा नहीं, बताओ क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? नर्सरी क्लास का पेपर तो है नहीं मेरे बच्चे कि ये पूछेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि कॉमन नाउन है, ये तो बकवास हो गई। तो यहीं पर चीजें आती है। दूसरा, यहां पर मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है हिंट तैयार कराता हूं बेटा आपकी। देखो इसी के नीचे आप देखिएगा वर्ड फॉर्मेशन, और ये सब आप जानते हैं, वो मैंने आपको बताया बेटा। एक वर्ड कैसे बनता है इसको जान लीजिए, ये चीज बड़ी हेल्प करेगी। देखो पुत्र, वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता है ना बच्चे, एक होता है रूट। रूट में कुछ पहले जोड़ते हैं जिनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं बेटा, कुछ बाद में जोड़ते हैं जिसको हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। इनको एफिक्स बोलते हैं, वो चीज आपको बताने की जरूरत नहीं। प्रीफिक्स जो पहले फिक्स हुआ, एक होता है रूट। रूट होता है बेसिक यूनिट ऑफ वर्ड, मतलब आप ये बोल दो बेटा ये रीढ़ की हड्डी है उसकी। तो कई बार ऐसे भी नाउन बनते हैं मेरे बच्चे, जैसे एक बात बताओ, मैनेज, बेटा मैनेज तो अपने आप में वर्ब होती है। अब मैनेज वर्ब में MENT जोड़ दिया, बराबर ये क्या बन गया? मैनेजमेंट। अब बेटा मैनेजमेंट दिखाई देगी? दिखाई तो नहीं देगी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, आपने देखा KNOW, नो, नो वर्ब है, आपने भाई समझ लिए, LEDGE जोड़ा, बन गया मेरे बच्चे नॉलेज। भाई नॉलेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। आसान हुआ, बहुत आसान हो गया। तो पुत्र कई चीजें अलग अलग हैं, तो हमने देखा कि ये कुछ था, वो कुछ बन रहा है, ये कुछ है, कुछ बन रहा है। तो आप कई बार नाउन ऐसे देखते हैं कि वो बनते ऐसे ही हैं। अब आपने फ्रेंडशिप बनाना है, तो बेटा फ्रेंड क्या होता है? नाउन, और उसमें क्या जोड़ दिया? शिप। तो फ्रेंड तो कॉमन नाउन होता है, फ्रेंड कॉमन नाउन है, फ्रेंड फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप क्या बन गया बेटा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप दिखाई तो देगी नहीं, हालांकि फ्रेंडशिप भी नाउन होता है। वेरी गुड बेटा, अब आपने हेल्थ बनाया, थोड़ा सा मतलब हेल्थ कैसे बनाया बेटा? हील वर्ब होती है, ठीक है। अब जब आप हेल्थ पढ़ते हो तो आप देखते हो यार ऐसा लग रहा है सर जैसे उसमें TH जोड़ दिया हो, जबकि हील तो वर्ब होती है बेटा। समझ रहे भाई क्या बनाइए? ये वर्ब होती है, उसमें TH जोड़। तो ये वर्ड फॉर्मेशन है कि वर्ड फॉर्मेशन ऐसे कैसे होती है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा पुत्र जी कि ऐसे बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हिंट है जो काम आ जाएगी बेटा आपके। अनकाउंटेबल अकाउंटेबल में अन जोड़ दिया, यूएन प्रीफिक्स हो गया, फिर सफिक्स कर दिया, इस तरीके से वर्ड बनते हैं बेटा। लेकिन ये तो नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन पेपर में पेपर में क्या पूछेगा? पूछ नहीं सकता, क्वेश्चन नहीं बनता इससे। वो पेपर में बनने के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा बस कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि नहीं, वो तुम पहचान ही लोगे, वो पूछेगा भी नहीं। ये चीजें हैं। तो ये वर्ड फॉर्मेशन मैंने बता दी कि नॉर्मल आपके लिए काम आ जाएगा। हाँ, एक चीज बताता हूं बेटा आपको, जब कभी वर्ब में आर, ER, IOR ये जुड़ते हैं ना, तो कॉमन नाउन बनता है बेटा, ये ध्यान रखना। कभी सोचा टीचर कैसे बना? टीच, जो कि क्या थी? वर्ब। अब आप उसमें क्या जोड़ रहे हो? ER, टीचर क्या बन गया? कॉमन नाउन, इसलिए टीचर, टीचर्स। लेकिन हेल्थ, हेल्थ नहीं करते ना, फ्रेंडशिप्स, नॉलेजेस, मैनेजमेंट्स, तो कॉमन नाउन बनता है वर्ब में जोड़े। करने वाला, टीचर पढ़ाने वाला, रीडर पढ़ने वाला, रीड में ER जोड़ा, रीडर, तो रीडर्स।
डांस डांसर, डायरेक्ट डायरेक्टर, ओआर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीजें जोड़ रहे होते हो, ओआर वगैरह, ठीक है, यार वगैरह, यार वगैरह, जब भी जिसमें भी जो भी जुड़ रहा है, प्रोड्यूस प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस प्रोड्यूसर, प्रोड्यूस करने वाला, ठीक है, स्पीक स्पीकर, स्पीक करने वाला, तो होता है ना भाई, पहले स्पीकर रहा होगा बेटा, उसमें यार जोड़ा आपने, स्पीकर बन गया, बोलने वाला, बहुत बढ़िया। तो ये चीज भी अपने जो फ्रेम में काम आती है, वो वोकैब में आपके काम आ जाएगी, वैसे नहीं बेटा। ओहो, करो यहां तक कॉपी। अरे भाई साहब, हाँ ठीक है, आओ भाजी। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हुआ हमारा कि सारा का सारा नाउन के काइंड्स के। बेटा नाउन काइंड्स में सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कलेक्टिव नाउन से, इसके अलावा किसी भी नाउन से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मरी से मेरा हो सकता है कि प्रोपर नाउन का कैपिटल लेटर होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन, अदरवाइज सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा भाजी कलेक्टिव नाउन और कुछ नहीं। नाउन के टाइप्स, बेटा नाउन के टाइप्स और काइंड्स में कोई फर्क नहीं होता है, बिल्कुल सेम है। बस टाइप्स में हम काउंटिंग पर्पस के हिसाब से देखते हैं कि नाउन को कितने हिस्से में बांटा जा सकता है। काउंटिंग, बेस्ड ऑन काउंटिंग। अगर बेस्ड ऑन काउंटिंग देखोगे तो दो टाइप का नाउन है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो टाइप्स में आपने क्या देखा कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटिंग के बेसिस पे है भाजी। काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन ये काउंटिंग पे बेसिस है, ठीक है, वैसे नहीं गिनती के बेसिस पे। जिसको गिन सको काउंटेबल, जिसको ना गिन सको अनकाउंटेबल। ये तो है देसी भाषा, आप नॉर्मल क्या बोलोगे, लेकिन अनकाउंटेबल को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसके नीचे जो मेन हेडिंग डालोगे वो अनकाउंटेबल नाउन की डालो। बट आपका इसमें मेरे को एक साथ चाहिए होगा, दोगे ना? क्या दोगे? जब तक अनकाउंटेबल नाउन खत्म ना हो जाए, भाजी हाथ जोड़ कर रहा हूं, तब तक प्लीज ये मत पूछिएगा ये चावल कौन सा नाउन है, ये दाल कौन सा नाउन है, फलाना कौन सा नाउन है, फलाना कौन सा नाउन है, मनी अनकाउंटेबल के काउंट, ये मत पूछिएगा। क्यों सर? बेटा जब तक पूरा टॉपिक नहीं हो जाता अनकाउंटेबल नाउन, तब तक आप कैसे पूछ सकते हो ये बात? तो जब मैं पहला कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो आपके दिल में घबराहट सी होगी, आपको कुछ पूछने का मन करेगा, सर ये कौन सा मन करेगा, लेकिन रोक लेना। याद करना मेरे डायलॉग की सर ने कहा था, बीच में मत रोकना। बेटा जैसे ही अनकाउंटेबल खत्म करूंगा, आपके सारे डाउट साबुन से धो दिए जाएंगे। आप बोलोगे सर हाँ अब एकदम खोपड़ी में बैठ गया अनकाउंटेबल नाउन, साला ऐसी तैसी कराए, आज के बाद हमने लिस्ट नहीं रखनी। बेटा बच्चे लिस्ट रखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट रखते हैं। पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन होता है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, मैनेजमेंट अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, पेट्रोल अनकाउंटेबल नाउन आपको नहीं रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सब्र आपको रखना होगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो मेरे छोटे टोटी कट बीच में गाने के कोई उंगली बाल देगा, साफ सुथरे गाने को साफ सुथरा गाना रहने दोगे, जब तक अनकाउंटेबल नाउन पूरा ना पढ़ा दूं बीच में कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। आ जाओ, देखो भाजी सबसे पहला कॉन्सेप्ट, बेटा जब आप अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, हाँ, तो अनकाउंटेबल नाउन को ट्रीट करने का पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा कैन नॉट बी काउंटेड। पहला तरीका ये हमेशा ये नहीं अप्लाई होगा, सारे देखने पड़ेंगे हमें, कैन नॉट बी काउंटेड, काउंटिंग नहीं हो सकती। और शेप उत्तर ध्यान से सुनिएगा, काउंटिंग ऐसे होती है बेटा 1 2 3 4, और काउंटिंग कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक। मेरे भाई सारा कोई नहीं गिन सका, मानते हो भाजी? सारा कोई नहीं गिन सका, इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब वो चीज जिसको आप सारी ना गिन पाओ वो अनकाउंटेबल है नहीं, काउंटेबल पागल। काउंटेबल चीजें हैं, ठीक है, काउंटेबल रहेंगी, काउंटेबल कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो जिसको तुम ना गिन सको वो अनकाउंटेबल है, कैन नॉट बी काउंटेड। काउंटिंग कैसे होती है? ऐसे, मतलब ये प्रोसेस नहीं कर सकते आप, वो अनकाउंटेबल है। जैसे बेटा मैंने बोला पानी कैसा नाउन है, आपने बोला सर पानी को तो हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन। पानी को गिन लो बेटा, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी 6 पानी। अच्छा बेटा मैंने बोला बॉय कैसा नाउन है, आपने बोला सर काउंटेबल है, क्यों गिन सकते हैं सर? 1 लड़का आ गया, 2 लड़के आ गए, 3 लड़के आ गए, 4 लड़के आ गए, सर 5 लड़के हैं उस कमरे में, गिन सकते हो तो काउंटेबल। लेकिन बेटा मैंने पूछा स्टार कौन सा नाउन है, तो बच्चे ने जवाब दिया सर स्टार अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने बोला क्यों सर? स्टार गिन तो सकते हैं हाँ, लेकिन सारे नहीं गिन सकते ना सर, बहुत सारे। मैंने बोला पागल, अपने मुंह से खुद कह रहे तुम, सारे गिने जा सकते हैं, सारे नहीं गिन सकते, तो सारे नहीं गिन सकते तो अनकाउंटेबल है। बेटा अनकाउंटेबल होता है जिसकी गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल वो थोड़ा हो जाएगा कि जिसको सारे नहीं गिन सकते। सारे तो लौंडे भी नहीं गिन सकता, इस पूरी दुनिया के लौंडे गिन के शाम तक अप्रॉक्सिमेट बताएगा बेटा, दुनिया भर के सारे लड़कों को गिन लेगा तू। अच्छा मैंने बोला चेयर कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, 1 कुर्सी 2 कुर्सी, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, काउंटेबल नाउन। क्या तू दुनिया भर की सारी कुर्सियां गिन लेगा? अरे इन्फिनिटी है सर, सारी कहां से गिन लूंगा मैं? तो इसलिए मेरे बच्चे स्टार भी काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है। इसलिए मैंने कहा पहले कॉन्सेप्ट से क्या सीखने को मिला, काउंटिंग का मतलब है जिसको 1 2 3 4 बोल ही ना पाओ, वो अनकाउंटेबल है। ये नहीं बेटा जिसको 1 2 3 4 बोल रहे हो सारे तक नहीं गिन पाएंगे तो अनकाउंटेबल बोल दो, नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि खुद ही तो कह रहा है सर सारे तो नहीं गिन पाएंगे, अगले गिन तो पाएगा ना, गिन पाएगा तो काउंटेबल है। सारी चीजें तो बहुत कम है इस दुनिया में जो गिन लेगा, समझ में आई बात?
सारी चीज तो बहुत कम आ गई, तो जिनको तो सारी की सारी गिन लेगा, तो उस चीज के हिसाब से इसको सोच के चलिएगा। तो बेटा कोई भी चीज है, टीचर काउंटेबल है, तो क्या दुनिया भर की सारी टीचर गिन लेगा? तो नहीं। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट से आपको ये भनक लग गई, अच्छा ये बात है, पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा बेटा, दूसरा क्या, एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ, क्या बच्चे जो काउंटेबल नाउन होते होंगे, हाँ, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है बेटा जो सिंगुलर भी होता है और जो प्लूरल भी होता है, मतलब जो एक भी हो सकता है और दो तीन चार ज्यादा भी हो सकते हैं। काउंटेबल का ये तो मतलब हुआ बेटा जो एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। वेरी गुड। और पाजी अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? क्या अनकाउंटेबल नाउन एक हो सकता है? नहीं। क्या ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। क्या अनकाउंटेबल नाउन एक हो सकता है? नहीं। क्या ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। बेटा अनकाउंटेबल कभी नहीं, ना तो वो सिंगुलर हो सकता है ना वो प्लूरल हो सकता है। हाँ, काउंटेबल नाउन बेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। काउंटेबल नाउन में आप ये भी बोल सकते हो बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स, है हर काउंटेबल नाउन का, हर काउंटेबल नाउन का प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर है तो उसका प्लूरल भी। बेटा अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है प्लूरल? तो बच्चा पता है मेरे को क्या बोला, सर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। मैं बोला नहीं बेटा, अरे सिंगुलर होगा तो एक होगा। हाँ पगले हो तो ना एक ना ज्यादा है, अभी तो अनकाउंटेबल है, ना तो एक पानी ना ज्यादा पानी, अनकाउंटेबल। इसलिए मेरे बच्चे अनकाउंटेबल ना तो सिंगुलर होता ना प्लूरल। तो सर अनकाउंटेबल के साथ फिर वर्ब कौन से लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब बेटा वो सिंगुलर होता नहीं है मेरे बच्चे, हम उसे सिंगुलर मानते हैं कि भाई प्लूरल तो नहीं मान सकते, सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब यूज करते हैं? सर वर्ब यूज करते हैं। मतलब बेटा ये होता नहीं है सिंगुलर, सिंगुलर होता नहीं है बेटा, हम मानते हैं सिंगुलर का मतलब एक, अरे होता ही नहीं, वो तो एक नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर मानते हैं मेरे पुत्र, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर लेते हैं, क्योंकि वर्ब तो कोई ना कोई यूज करें, इसलिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल कभी नहीं। इसके साथ अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब, लेकिन इसके साथ हमेशा सिंगुलर। आया कि नहीं आया मजा? इसका मतलब एक और हिंट है आपके यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्या बनी? अगर मैंने बोला बेटा मैनी बॉयज वाज या वर देयर, तो बोलोगे मैनी बॉयज वर देयर। अच्छा मैंने बोला मच गोल्ड वाज या वर बॉट बाय हिम, तो आप बोलोगे सर गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है सर, तो वाज बॉट बाय, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब, ठीक है, आ ही नहीं सकती, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। ठीक है यारो, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके बहुत अच्छे लेवल पे मदद करेगा। इससे ही एक अगला कॉन्सेप्ट तैयार होता है बेटा, क्या? देखो अगर काउंटेबल नाउन है तो बेटा उसका सिंगुलर प्लूरल दोनों सही है। अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, प्लूरल नहीं बनेगा, प्लूरल नहीं बनेगा, हाँ बन नहीं सकता प्लूरल। तो पगले अगर कोई नाउन तुझे अनकाउंटेबल काउंटेबल छापना है तो उसको प्लूरल करके देख ले, अगर प्लूरल हो रहा है तो काउंटेबल, अगर प्लूरल नहीं हो रहा है तो अनकाउंटेबल। एक और हिंट तैयार नहीं होगी, सबसे बड़ी हिंट तैयार नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है बेटे, सबसे बड़ी हिंट तैयार नहीं होगी। वेरी गुड। लेकिन इसमें एक बात हो सीखिएगा नोट करके, अनकाउंटेबल नाउन पर जब आप एस लगाते हैं, हाँ, एक नया एक न्यू नाउन बन सकता है। इस बात का ध्यान रखना बेटा, मैं समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट। एक नया नाउन बन सकता है भाई ऐसे में, मतलब सर चलो भाई अभी लिख के समझाता हूं इसको, अभी लिख के समझाता हूं इसको एग्जांपल से। देखो बेटा इसके एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछा हूं, अभी जो मैंने पूछा था बेटा स्टार कैसा नाउन है, आप बोलोगे काउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल करना, आपने बोला सर स्टार्स। वेरी गुड। बेटा बॉय कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन, तो इसका प्लूरल करना सर बॉयज, प्लूरल, एक लड़का ज्यादा लड़के। कितना आसान हो गया। तो पुत्र अगर किसी का प्लूरल हो रहा है तो वो काउंटेबल, अगर प्लूरल नहीं हो रहा है तो अनकाउंटेबल। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो सब कुछ आसान हो गया। रे कैसे? आ जाओ बेटा। देखो अब तुम एक बात बताओ बेटा, वाटर अनकाउंटेबल नाउन क्यों? क्योंकि जब आप इसका प्लूरल करोगे तो क्या इसका प्लूरल वाटर्स होता है? नहीं होता, समुद्र होता है। हाँ इसका मतलब मेरे बच्चे नया नाउन बन गया कोई, वाटर्स का मतलब क्या है? समुद्र। तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर पॉइंट छोटू भाई, क्या कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। लेकिन बेटा अगर अनकाउंटेबल नाउन पर प्लस में जब आप प्लस बेटा प्लस टी नहीं, प्लस में जब आप एस लगाते हैं तो एक नया नाउन बन सकता है। एक और सुनाता हूं किस्सा मोहब्बत का। देखो अगर बेटा आप आयरन लिख रहे हो तो आयरन अनकाउंटेबल नाउन, आयरन को क्या गिनोगे? तो आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं होता मेरे बच्चे। हाँ आयरन से एक नया नाउन बन गया। आयरन का मतलब क्या होता है? जंजीरें। जंजीरें कैसे लिखेंगे? जंजीरें, चेन, मतलब जिन जंजीरों में बांधा जाता है। हा हा हा, मजा आया। इसलिए बेटा गोल्ड का मतलब क्या है? इसी के नीचे लिखा हूं, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, सोना अनकाउंटेबल नाउन है, सोना नहीं गिनते, सोना तो सोना नहीं, इसलिए इसका प्लूरल अगर आप गोल्ड्स करते हैं तो गलत है। लेकिन बेटा गोल्ड से नया नाउन बन गया, गोल्ड्स का मतलब होता है बच्चे गोल्ड मेडल्स। मजाक नहीं है इसका मतलब। अगर पेपर में आ जाए बेटा आई बॉट, मैंने खरीदे थे सब गोल्ड, थोड़ा सोना खरीदा था, तो कोई गोल्ड मेडल खरीद के लाएगा क्या? गोल्ड मेडल खरीद के लाया नॉनसेंस नहीं होगा, तो थोड़ा सोना खरीदा था। लेकिन अगर पेपर में आ जाए इंडिया हैज वॉन, इंडिया हैज वॉन, इंडिया ने जीते हैं, इंडिया गोल्ड मेडल इंडिया ने जीते हैं, तो सही हो जाएगा। अब पेपर में आ जाए इंडिया ने कहीं सोना जीता, गलत नहीं हो जाएगा, गोल्ड मेडल जीते होंगे तो मैंने गोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखना है, कितना आसान काम हो गया। इसलिए बेटा जिसका प्लूरल हो रहा है काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं हो रहा है अनकाउंटेबल, खत्म। बस एक ही कॉन्सेप्ट भी खोपड़ी में बेटा, अभी आगे भी और कॉन्सेप्ट। अब ऊपर वाला तो कॉपी हो गया होगा बेटा, तो ऊपर वाले की तो साफ सफाई कर लेते हैं, हम ऊपर उठा देता हूं इसको। आपको तो यहां से कॉपी करना है ना, ये तो आपको ही दिया होगा, इसको साफ सफाई कर देते हैं, आपको तो ये करना है। तो ये चीजें हैं भाई मेरी इंटरेस्टिंग। बम 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 बम। ओए राम,
हो गया भाजी। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल में जो एक और कॉन्सेप्ट है बेटा, वो है मेरे दोस्त, कई बार हम क्या होता है ना, हम सोच कुछ हो रहे होते हैं, हो कुछ हो रहा होता है, मतलब हम गिन कुछ हो रहे होते हैं, सोचते हैं कि हम इस चीज को गिन रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन को नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन से बनी चीजें गिन सकते। इस बात को दिमाग में रखिएगा, समझ रहे हो ना? तो बात को जरा समझिएगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कैन नॉट बी काउंटेड, अनकाउंटेबल नाउन नहीं गिना जा सकता, इससे बनी थिंग्स काउंट कर सकते हैं। हो सकता है मेरे दोस्त कि उससे बनी चीजें आप काउंट कर सकते हैं, उससे नहीं आप काउंट कर सकते भाई, उससे बनी चीजें गिन रहे हो। तो कई बार हम सोचते हैं ये गिन रहे हैं, गिन कुछ हो रहे हैं। इसलिए बेटा मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, सोच समझ के सोचिए कि किस चीज को आप वहां कंसीडर करें, किस चीज को आप गिनने की कोशिश करें। चलो इसी में मैं आपको मनी कॉन्सेप्ट समझाता हूं। मनी कॉन्सेप्ट मतलब देख बेटा, मनी कॉन्सेप्ट का ये मतलब है बेटा, तू मनी का मनीज नहीं करता, तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मेरे पुत्र इसका प्लूरल मनीज नहीं होता, कभी तो नहीं बोलेगा मनीज, गलत, इसका मतलब इनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन बच्चे को लग रहा है कि पैसा गिनता है, मैं लग रहा है पैसा गिनता है, 10 गिनते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 30, अबे पागल, रुपए गिन रहा है तू, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, नोट गिन रहा है तू। कभी मैंने वाला मनी गिनते, कहता है एक नोट, दो नोट, अरे नोट गिन रहा है। इसलिए बेटा रुपये गिनते हो, नोट गिनते हो, कॉइन गिनते हो, लाले दी जान, कभी मनी नहीं गिनते। इसलिए बेटा मनी अनकाउंटेबल नाउन हो गया, उससे क्या लेना। तो इसलिए क्या बेटा हमने क्या बोला, अब सोचो मनी आप गिन रहे हो, तो मनी आप नहीं गिन रहे, तो क्या कहा तब तक इसको, रुक जाओ फिर देखता हूं। तो मनी अनकाउंटेबल, हाँ लेकिन मनी के अंदर क्या बेटा, रुपी, तो मेरे बच्चे रुपी सिंगुलर हुआ, हाँ तो रुपी का रुपीस प्लूरल हुआ, तो रुपी का रुपीस प्लूरल हुआ तो काउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे मेरे बच्चे कॉइन कैसा नाउन हुआ, काउंटेबल नाउन हुआ। ऐसे मेरे बच्चे नोट कैसा नाउन हुआ, नोट भी होता है, नोट्स भी होता है, काउंटेबल नाउन हुआ। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अच्छा पुत्र एक बात बताइए, स्टार लगाओ बेटा जी, आप शुगर गिनते हो, एक चीनी दो चीनी नहीं, मेरे बच्चे शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन बेटा शुगर से बनी उसकी क्यूब्स तो गिन लेते हो, तो क्यूब गिन रहे हो बेटा तुम, शुगर क्यूब्स भी आते हैं बेटा, तो वो क्यूब गिन रहे हो बेटा तुम, वो क्यूब गिन रहे हो, शुगर क्यूब, चीनी नहीं गिन रहे। ऐसा ही एक पागल सोचता है वो चावल गिन रहा है, मेरे बच्चे राइस अनकाउंटेबल नाउन हुआ, क्योंकि मेरे पुत्र तू राइस नहीं गिन रहा, राइस के दाने गिन रहा है। अब आया, वैसा ही मेरा छोटा बच्चा ये सोच रहा है वो फर्नीचर गिन रहा है, मेरे बच्चे फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। बेटा तू फर्नीचर नहीं गिन रहा, तू कुर्सी गिन रहा होगा, काउंटेबल नाउन है। मेरे पुत्र तू टेबल गिन रहा होगा, काउंटेबल नाउन, मतलब फर्नीचर के अंदर जो चीजें हैं तू वो गिन रहा है, फर्नीचर नहीं गिन रहा। काम आसान हो गया। अब आज तुम्हारा खोपड़ी खुला, तुम सोचते हो तुम ये गिन रहे हो, तुम सोचते हो ये गिन रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम पोएट्री गिन रहे हो। बेटा पोएट्री का मतलब होता है किसी के लिखने का लहजा, किसी का लहजा कैसे गिन लेगा तू, हाँ तू पोएम गिन लेगा, काउंटेबल नाउन। एक मेरा बच्चा सोच रहा है वो सीनरी गिन रहा है, मेरे बच्चे तू सीनरी नहीं गिन रहा, अनकाउंटेबल नाउन है। उस सीनरी के अंदर जो चीजें हैं, पेड़ पौधे कार गाड़ियां, वो गिन लेगा तू। ऐसे ही मेरे पुत्र तू ट्रैफिक नहीं गिनता, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ मेरे बच्चे ट्रैफिक के अंदर क्या क्या है, कार है गिन लेगा, काउंटेबल नाउन है, स्कूटर है गिन लेगा, काउंटेबल नाउन है, बाइक है गिन लेगा। ट्रैफिक तो इन सबका जोड़ है। अब मेरे से कौन क्या है, अब भजिया उड़ा दो तुम, कोई भी नाउन हो। अब बच्चा मेरा प्यारा बच्चा सोच रहा है बैगेज गिन रहा है, लगेज गिन रहा है। बेटा लगेज और बैगेज नहीं गिन रहा तू, बैगेज वो गिन रहा है, बैगेज नहीं गिन रहा तू। इसका मतलब एक बच्चा ये सोच रहा है सर बैगेज कैसा नाउन है, लगेज कैसा नाउन है, मैंने बोला गार्बेज कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है बेटा। उस बैगेज के अंदर गिन रहा है, उस लगेज के अंदर गिन रहा है तो क्या है, लेकिन तू लगेज नहीं गिन रहा क्या है। अब तो पक्का है ना मजाक करने में, लिखो आया मजा, बहुत बढ़िया, करो बाजी। हो फाइनली अनकाउंटेबल नाउन का हमने गला खोल दिया। अब कल अनकाउंटेबल नाउन का मैं छोटा सा आपसे पूछूंगा, अभी लिख देता हूं। तो लगेज बैगेज ये कहां गिनोगे, तो अब तो अनकाउंटेबल नाउन पहचान लोगे भैया। ठीक है चलो बेटा आगे की पढ़ाई कल करेंगे, आज नहीं, आज के लिए इतना ही। और 2:30 बजे यूट्यूब पर तैयार रहिएगा, यलगार हो वो क्या बेताबा बोल देंगे आज। ढाई बजे मिलता हूँ मैं, ठीक है चलो ना बाय मेरे शेर। नाउन की तो धज्जियां उड़ा दी तुमने ना, आसान लग रहा होगा तुम्हें तो इसको रिवाइज करके आइएगा छोटू कल। मस्तानी लाइफ 2:30 बजे मिलते हैं मेरे पास, यूट्यूब पर तैनात रहिएगा। जय